10th एपिसोड भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है, जिसमें कल्याणी सिंह अपनी प्रथम पोस्टिंग में अपने थाने में एसओएमपी सिंह व अन्य पुलिस कर्मचारियों में संवेदनशीलता की कमी देखती है आम जनता के प्रति, तो वो उन्हें पुल अप भी करती है और मोटिवेट भी। उसे लिखते हुए मुझे लगा कि जो पुराने घाक हैं दुनियावी रंगों में पूरी तरह रमे हुए, उन पे एक भाषण तो असर नहीं कर पाएगा, लेकिन जो नए हैं या जो बॉर्डर लाइन में हैं उन पे तो असर करेगा। और मुझे एक नागरिक के नाते बहुत तसल्ली हुई कि मैं पर्दे पर ये बात तो कह पाई कि तुम पोजीशन वाले लोग समझते क्या हो हमें। एक बार जब पोजीशन में आ जाते हो तो आम जनता जहाँ से तुम आए हो उन्हें बहुत छोटा और अपने को बहुत बड़ा मानने लगते हो। बड़े बनने का शौक सबको होता है, लेकिन किसी दूसरे को छोटा बनाकर नहीं। बड़े तुम तब हो अगर तुम अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाओ। तुमने अपने एरिया का क्राइम कंट्रोल किया और आम आदमी पर रोब झाड़ते हो। आवाज़ उठाने वाले की आवाज़ को कुचल देना चाहते हो। क्यों भाई? पोजीशन में आने का मतलब भावना से विदाई ले लेना तो नहीं होता। हमें आवश्यकता है कि एकेडमिक्स के अलावा शिक्षा प्रणाली में हम विद्यार्थियों को परिपक्व बनाएं भावनात्मक तरीके से, कि वो नाकामयाबी और कामयाबी दोनों को कैसे लें, उनका दिमाग ना घूमे और ना डिप्रेशन में झुके। 10th एपिसोड शूट तो करजत में हुआ, लेकिन कुछ किरदार हमने लखनऊ से एक्टर्स बुलाए ताकि फ्लेवर सब में आ जाए, और सबने बहुत अच्छा मिलजुल कर काम भी किया और सहयोग भी दिया। और जो एसओ थे पवन पांडे जी, उन्होंने तो शातिरता की एक एक लेयर को ऐसे इंटरनलाइज किया कि वो अपने में एक क्लास है। 10th एपिसोड में एक और एलिमेंट भी नया इंट्रोड्यूस होना था और एक नया किरदार भी। एलिमेंट था रोमांस का और किरदार था हरीश मेनन, डीएम सीतापुर का, जिसे हमारे शेखर कपूर जी ने इतनी चार्मिंगली और इतनी खूबसूरती से निभाया कि रोमांटिक सीन्स में मैजिक आ गया सब लोगों के लिए। 11th एपिसोड में जो रोमांटिक सीन था, मेरा प्रयास अच्छे कंटेंट के अलावा विजुअली रिच होने की भी बहुत तड़प थी, इतनी कि जो वो बैलगाड़ी वाला सीन था जहाँ कल्याणी बैलगाड़ी के पहिए फंसे पहिए को धकेलने में मदद करती है और हरीश मेनन आकर उसकी मदद करते हैं, उस सीन से एक रात पहले जब मेरे उस एपिसोड के डीओपी बेहतरीन कैमरामैन थॉमस जेवियर्स ने कहा कि कल मैं सुबह बस 1 घंटा हूँ, बाद में मेरा असिस्टेंट करेगा, तो मैं इतना नर्वस हो गई कि विजुअली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा कि मुझे बुखार आ गया और 103 टेम्परेचर में मैंने वो सीन एक्ट किया। अब विजुअली रिच होने के लिए एक्टर्स की सेंसिटिविटी होना भी आवश्यक है, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। 11th एपिसोड में दोस्तों कल्याणी सिंह एसओ रहीमगंज, एमपी सिंह जिनकी मैंने बात की, पवन पांडे जी ने बेहतरीन पोर्ट्रे किया था। वो कैरेक्टर इनएफिशिएंट था, कामचोर था और करप्ट भी था, तो कल्याणी सिंह उनकी ट्रांसफ़र की रिकमेंडेशन कर देती है। तो क्या उस ट्रांसफ़र को हमें उसका कोई निजी रंजिश मोटिव असाइन करना चाहिए, या कि समझना चाहिए वो एक बेहतर क्राइम कंट्रोल मुहिम में उसे बेहतर टीम की आवश्यकता है, इसलिए वो उसकी ट्रांसफ़र रिकमेंड करती है। तो आज के माहौल में जब एक साहसी महिला आवाज़ उठाती है कि एक दर्दनाक मृत्यु की इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करे,
ताकि निष्पक्षता से हो, जिनसे लोकल लेवल पे जो जिनसे गलतियां हुई हैं वो कहीं दबाव ना डाले इन्वेस्टिगेटर्स पर। इसके लिए तो क्या हमें उस महिला को ही कटघरे में खड़ा कर उसकी बातों से बात निकाल कर उसे प्रांतवाद या अलगाववाद पैदा करना चाहिए, या कि सही इन्वेस्टिगेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए? और अगर हमसे भूल हुई है तो इंसान से भूल होती है, उसे रियलाइज़ करके उसकी सुधार पे काम करें। यहाँ ज़रूरत है हम ये देखने की बजाय कि कौन गलत है, हम ये देखें क्या गलत है। नॉट हु इज़ रॉन्ग बट व्हाट इज़ रॉन्ग। गलत शायद ये है कि प्राचीन भारत इतना ज़्यादा कार्मिक थियरी को मानता था, कर्म की गति को मानता था, लेकिन मौजूदा पढ़ाई में कहीं भी कर्म गति स्कूल्स में सिखाई नहीं जाती। और अब हाल ये है कि जो हमें 5 सेंसेस से दिखता है बस वही सच लगता है, और वो हमारे को लालसा होती है पावर की, स्टेटस की, नशीले किक्स की, तो हम भूल जाते हैं कि हर चीज़ का हमें भुगतान करना है, जो बीजेंगे वही काटेंगे। अगर लगता हो कि ये तो भाई हाँ, केवल भारत के प्राचीन शास्त्रों में लिखा है, तो आप मॉडर्न टेक्स्ट बुक्स में देखिए, साइकोलॉजिस्ट ब्रायन वाइस की मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स में देखें, जहाँ उसकी पेशेंट एक्सीडेंटली पिछले जन्म में जाती है और ब्रायन वाइस ने पाया कि बहुत सी उसकी आज की समस्याएं उसके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ी हुई हैं। डॉलरस कैनन ने कहा कि हम जन्म लेते हैं अपना कार्मिक इतिहास सुधारने के लिए। खुर्शीद भावनगरी ने कहा कि बेहतर है हम अपने कार्मिक बैगेज यही इसी लाइफ टाइम में क्लीन अप कर लें, तो हम सस्ते छूटे, वरना आफ्टर लाइफ में इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, वी गेट स्टक। तो भूल अगर हुई है तो उसे कवर अप के लिए और गलतियां करके हम अपना नुकसान ना करें, और काउंसलिंग खुद को दें और करें और साहस करें। गलती हुई है उसका अब हम प्रायश्चित करने को तैयार हैं। जेल्स भी हमारे सज़ा गृह ना बनकर रिफॉर्म गृह, रीस्ट्रक्चरिंग गृह बने, जिसे सतगुरु कहते हैं इनर, जहाँ इनर इंजीनियरिंग हो। अगला एपिसोड 12th एपिसोड में हम चयन करेंगे कल्याणी के साथ साथ कि जब हम पे प्रोफेशनली बहुत प्रेशर हो काम का, उस समय अगर हमारे माता पिता की सुरक्षा भी हमारे सामने एक चुनौती आ जाए, तो हमें समय का विभाजन कैसे करना है, कितना समय हम काम को दें और कितना अपने माता पिता को। तो ज़रूर देखें डीडी नेशनल पर संडे सुबह 10 बजे और रिपीट सैटरडे सुबह 10 बजे। धन्यवाद, नमस्कार।